कन्याओं की संख्याएं ज्यादा रही। 3 कन्याएं हुई हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। सबसे पहले आकुति नाम कन्या का विवाह रुचि नाम प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर भगवान स्वयं नारायण यज्ञ नारायण के रूप में अवतरित हुए। इनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से संपन्न हुआ है। इसलिए कोई यज्ञ किया जाता है उसमें दक्षिणा दिया जाता है। जब पति पत्नी साथ होते हैं तभी यज्ञ की पूर्ति होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने पुरुष का दाहिना अंग और स्त्री का बायां अंग मिलकर एक सर्वांग तैयार होता है। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि विस्तार किया तो दाहिने अंग से पुरुषों को जन्माया है और बाएं अंग से स्त्रियों का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ है। इसीलिए पुरुषों के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, स्त्रियों के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। गोविंद की लीला, भगवान की लीला, यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा के साथ विवाह संपन्न हुआ। आगे चलकर जो दूसरी कन्या थी देवहूति, देवहूति का विवाह खोजने के लिए जब मनु और शत्रुपा निकले, पहले हमारे यहाँ लोग विवाह खोजने के लिए जाते थे तो वर के बुद्धि का परीक्षण किया करते थे। अब तो बुद्धि परीक्षण नहीं करते हैं लोग। अरे का बताई, लड़कवा पढ़त बाटे, नौकरी करत बाटे। अब न गोत्र पूछते हैं, न कुल खानदान पूछते हैं, न निहाल पूछते, लड़का का करता, विवाह हो जाए। लड़कियां कुछ ना कर तो विवाह नहीं होने वाला है। पहले हमारे यहाँ बुद्धि का परीक्षण किया जाता था। जब कोई वर खोजने के लिए जाता था तो वर के बुद्धि का, एक व्यक्ति वर खोजने के लिए निकले, जब वर खोजने के लिए निकले, भागवत कथा के बड़े रसिक हैं पाठक जी मास्टर साहब, आपके विषय में जो कहा जाए कमी है। भगवान की गुणानुवाद को श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे। मन से अभिवादन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जब देवहूति के लिए वर खोजने के लिए निकले तो कर्दम ऋषि जी के आश्रम पर मनु और शत्रुपा देवहूति 3 मूर्तियां पहुंची। तब कर्दम ऋषि जी करते क्या हैं कि 3 आसन लगाया, एक मनु जी के लिए, एक शत्रुपा जी के लिए और एक देवहूति के लिए। मनु जी से आग्रह किया, मनु जी बैठ गए, शत्रुपा भी बैठ गई। देवहूति से कहा कि आप भी बैठ जाइए देवी जी। देवहूति विचार करते हैं कि होने वाले मेरे पति हैं और पति के लगाए हुए आसन पर यदि स्त्री बैठती है तो नरकगामिनी होती है। लेकिन दुर्भाग्य इस समय हमारे भारतवर्ष का बेड बिस्तर पतिये ही लोग बिछा रहे हैं। यदि आप पति के लगाए हुए आसन पर यदि स्त्री बैठती है तो नरकगामिनी होती है। विचार किया देवहूति कि पति ने आसन लगाया है, आसन पर मैं बैठूंगी तो नरकगामिनी होंगी। जब आपके सामने भी समस्याएं जटिल हो जाएं, उधर पति का आदेश है आसन पर बैठो और इधर नरकगामिनी होने का भी डर है। जब समस्याएं जीवन काल में जटिल हो जाएं तो आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जब परमात्मा का ध्यान करेंगे अंतःकरण से जो आवाज निकले उसी पर कार्य कीजिएगा। कार्य से सिद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी। केवल परमात्मा का ध्यान करके कार्य किया जाए। देवहूति ने भी भगवान का ध्यान किया। जब भगवान का ध्यान किया तो होता क्या है, गोविंद की लीला।
अंतःकरण से आवाज निकली, आसन को प्रणाम किया और प्रणाम करके तू दूर जाकर बैठ गई। करदम जी विचार करते मेरी पत्नी बनने योग्य है। विधि विधान के साथ करदम ऋषि जी के साथ देवहूति का विवाह संपन्न हुआ है। आगे चलकर 9 कन्याएं हुई हैं। ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र थे उन्हीं के साथ 9 का विवाह हुआ है। सबसे छोटे पुत्र नारद जी का विवाह नहीं हुआ। आगे चलकर इन्हीं के कुल खानदान में भगवान कपिल महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। कपिलोपाख्यान भागवत का बहुत ही मार्मिक है, हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में उतारना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज मैंने प्रकाश को देख लिया है। जब मैं कबीर पंथियों के यहाँ कथा कहने के लिए गया, 150 कबीर पंथी जुटे हुए थे। मैंने उस मंच से पूछा कि जिसने प्रकाश को देखा हो वो खड़ा हो जाए, पहले मैं साष्टांग प्रणाम करूंगा, बाद में कथा कहूंगा। 2 मिनट तक घड़ी देखता रह गया, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। तब मैंने बताया कि प्रकाश मनुष्य इतनी आसानी से देख नहीं सकता है। तत्व को जानने के लिए मनुष्य को करना क्या चाहिए? कुंडलनी मारकर नाभि कमल के ऊपर एक शिवलिंग बना हुआ है और उसी शिवलिंग के ऊपर एक सर्पाकार नाड़ी जो है कुंडलनी मारकर बैठी हुई है। तो मनुष्य करता क्या है? कुंडलियों को जागृत करता है। ये कुंडलियां जागृत कैसे होती हैं? प्राणायाम के माध्यम से। एक मंत्र है जिसका हर व्यक्ति 21,600 बार जब करता है, हर व्यक्ति, जिसको क्या कहते हैं? अजपा नाम गायत्री मुनिनाम मोक्षदायिनी। जो अजपा नाम गायत्री है, जो इन मुनियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। कहा अजपा नाम गायत्री है क्या? एक मंत्र है। मैंने बताया वो मंत्र क्या है। जब हम सांस को खींचते हैं तो ह शब्द का उच्चारण होता है और जब सांस को छोड़ते हैं तो स शब्द का उच्चारण होता है। हंसा हंसा 21,600 बार एक दिन में मनुष्य सांस लेता है। तो इस मंत्र का जब करता सुनाई क्यों नहीं पड़ता? आपने देखा होगा दिन में घड़ी के टिक टिक की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, लेकिन मध्य रात्रि में कभी आपकी नींद टूट जाए, मध्य रात्रि में जब नींद खुले तो देखेंगे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ती कि नहीं सुनाई पड़ती है। जब मनुष्य एकांतवास करता है, इसलिए हमारे यहाँ साधु सन्यासी ऋषि कंदराओं में रहकर एकांतवास किया करते हैं और कुंडलियों को जागृत करते हैं। प्राणायाम के माध्यम से, कुंभक रेचक पूरक के माध्यम से जब हम प्राणवायु को खींचकर कहाँ ले आते हैं? हृदयागार पर ले आते हैं। वही सर्पाकार नाड़ी जब ऊपर की ओर उठती है, उड़ते उड़ते प्राणवायु कहाँ पहुंचता है? हृदयागार में पहुंचता है। यहाँ 8 दल का कमल बना हुआ है। एक सूर्य जितना प्रकाश करेंगे उतना प्रकाश मनुष्य को दिखाई पड़ता है। और कुंडलियां जागृत करने के लिए लोग करते क्या है? प्राणवायु को खींचकर कहां ले जाते हैं? ब्रह्मरंध्र पर ले जाते हैं। जब ब्रह्मरंध्र पर प्राणवायु को ले जाते हैं तो यहाँ 1000 दल का कमल बना हुआ है। 12 सूर्य जितना प्रकाश करेंगे उतना प्रकाश मनुष्य को दिखाई पड़ता है। तब वह जीव देखता क्या है? नाभि के ऊपर भोर भुआ स्वा मा जना तपा सत्य लोक तक देखने लग जाता है। और नाभि के नीचे ताल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोक तक देखने लग जाता है। न उसे स्नान करने की आवश्यकता पड़ती है, न भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, न गाने की आवश्यकता पड़ती है, न चंदन तेल फूले लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जो इच्छाएं करता है सारे कामनाओं की पूर्ति होती रहती है। कपिल भगवान कहते हैं कि हे मैया, जो भी व्यक्ति अपनी कुंडलियों को जागृत कर लेता है उसके लिए कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ज्ञानोपदेश देकर कहाँ गए? जहां सागर में जाकर गंगा जी मिलती हैं। गंगा सागर तीर्थ में कपिल भगवान का आश्रम है। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य गंगा सागर जाना चाहिए। गंगा सागर आप जाएंगे तभी जीवन का कल्याण होगा। अन्य तीर्थ बार बार है, लेकिन गंगा सागर एक बार लिखा गया, क्योंकि वहां जाने के बाद जो तत्व की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गोविंद की लीला तीसरी कन्या के वंश का विस्तार करते हुए सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि राजन,
जो तीसरी कन्या थी रुचि नाम, प्रजापति दक्ष नाम के प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ। प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। 13 का विवाह कश्यप ऋषि जी के साथ संपन्न हुआ है। 2 कन्याओं का विवाह अग्नि देवता के साथ संपन्न हुआ। और जब 2 स्त्रियां हो जाती हैं तब परिवार में झगड़ा मचने लग जाता है, परिवार में झगड़ा होने लग जाता है। तो जब झगड़ा बढ़ा तब अग्निदेव ने दोनों पत्नियों का बंटवारा कर दिया। एक पत्नी देवताओं की तरफ कर दिया स्वाहा, स्वाहा कहने से देवताओं को मिलता है और स्वधा कहने से पितरों को प्राप्त होता है। सबसे छोटी कन्या का विवाह भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के साथ संपन्न हुआ, सती जी का। भगवान भोलेनाथ जी चले जा रहे थे, जब जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम न किया होता तो मानो मैया सती को संदेह न होता। जब सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री रामाय वयम नुमः। जब सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया तब संदेह उत्पन्न हो गया। कहा कि हे बाबा, हमें लगता है आज बूटी आप ज्यादा चढ़ा लिए हैं क्या? कहा क्या बात है सती? कहा आप जिसको सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं, अच्छा ईमानदारी से आप लोग बताइए, कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई पड़े जो कई दिनों से नहाया धोया न हो, कई दिनों से नहाया धोया न हो, पेड़ दिखाई पड़ जाए तो अपना रया पेड़वा से हंसाई, बोलाई, रोवई, गावई, आगे बढ़ जाए। पक्षी दिखाई पड़ जाए तो पक्षियों से अपने रया हंसाई, बोलाई, डोलाई, रोवई, गावई। इतना ही नहीं, छानी पर लौकी भरी हो तो लौकिया से अपना रहे बोलाए, हंसाए, गावाए, फिर आगे बढ़ जाए। ऐसे व्यक्ति को आप क्या समझेंगे? आप दरवाजे पे अखबार पढ़ के देख रहे हो, ऐसी हरकत कोई व्यक्ति कर रहा हो, पेड़ पौधा तो अपना रहे हंसाई लागे, बोले लागे, रोए लागे, गावे लागे, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या समझेंगे? मैथमेटिक्स नहीं हल करा रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को साधारण से साधारण व्यक्ति जानता है कि पागल के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और आप उसको सच्चिदानंद बता रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, हे सती, जिस मापदंड से तुमने जाना कि पागल के सिवा दूसरे कोई नहीं है, उसी मापदंड से, उसी स्केल से मैंने भी नापा कि सच्चिदानंद के सिवा दूसरे कोई नहीं हो सकते हैं। कहा कैसे? कहा यदि मानव रहे होते तो मानव से बात करते, जो पशु पक्षियों से बात कर ले, पेड़ पौधों से बात कर ले, सब्जियों से बात कर ले, जो चींटी से लेकर हाथी तक से बात करने की ताकत रखता हो, वो सच्चिदानंद के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कहा इसीलिए मैंने जाना कि सच्चिदानंद है। मैया सती ने कहा मूर्ख ना बनाओ बाबा, मूर्ख से पाला नहीं पड़ा है। यदि यही आपके इष्ट देव हैं तो यहीं से क्यों प्रणाम किया? दौड़ के चले गए होते। अच्छा आपको दिखाई पड़े, इतने लोग बैठे हैं, आपको दिखाई पड़े कि आपके गुरुजी वहीं खड़े हैं, तो यहीं से प्रणाम करेंगे, दौड़ के जाके चरण छू लेंगे। चरण छूना चाहिए था ना। कहा यही आपके इष्ट देव हैं रघुवीर, तो यहीं से क्यों प्रणाम किया? दौड़कर चले गए होते, चरण पकड़ लेते तो मैं भी आपके साथ उनका चरण पकड़ लेते। यहीं से क्यों प्रणाम किया? भोलेनाथ जी ने कहा कि हे सती, एक बात बताओ, जैसे आज रामलीला होता है, नाटक होता है, नाटक के मंच पर कोई व्यक्ति विश्वामित्र का पाठ कर रहा हो, कोई व्यक्ति हरिश्चंद्र का पाठ कर रहा हो, उसी समय उसका गुरु आके दर्शक बनकर बैठ जाए, उसका सगा संबंधी आकर दर्शक बनकर बैठ जाए, तो एक बात बताओ सती, तो उस नाटक करने वाले व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सती ने कहा नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? कहा उसकी लीला बाधित हो जाएगी।
इसलिए प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, हे सती, इस समय मेरे आराध्य देव भगवान राघवेंद्र सरकार नर लीला कर रहे हैं और दौड़कर चरण पकड़ लेता तो उनकी लीला बाधित हो जाती, इसीलिए मैंने दूर से ही प्रणाम किया है। भगवान भोलेनाथ जी आए, जब दक्ष जी को प्रजापतियों का आधिपत्य बनाया गया, तो किसी को पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो सबसे पहले धन बाढ़े, 4 से विवाद होता है, 4 से झंझट जरूर होगी। धन बढ़ा तो 4 लोग ज्यादा रोते हैं। 4 कौन? सबसे पहले धन बढ़ेगा तो पड़ोसी रोएगा, जैसे ही धन बढ़ा तो रोज फरसा लेके दुआर मुहां डगरा कटाई हो गई, पड़ोसी रोता है। दूसरा धन बढ़ा, उपरोहित रोता है, महाराज हमारे उपरोहित कुछ नहीं आवा। धन बढ़ा, गुरु रोता है, हमारे गुरु जी का जाने। चौथा धन बढ़ा, नारी रोती है, अरे तोरे के थक सहूर ना, इतना हम संपत्ति लिया तो वही के आशीर्वाद से कुल मिल रहा है। 4 रोते हैं जब पद प्रतिष्ठा मिला। दक्ष जी उसी सभा में सभी लोग आए, भगवान शिव भी पधारे तो मन ही मन प्रणाम किया। कोई विशिष्ट व्यक्ति आए तो मन में प्रणाम किया जाता है, ये हमारे यहाँ की शिष्टता है। भगवान भोलेनाथ जी मन में ही प्रणाम किया, लेकिन मन की भावनाओं को दक्ष जी नहीं समझ पाए, मन के मनोभाव को दक्ष जी नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि जब सभ्यों की सभा में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो क्या करना चाहिए? जब असभ्य लोग बैठे हो तो वहां क्या करना चाहिए? उनका त्याग कर देना चाहिए। तो लोगों ने पूछा, भैया इस सभ्य समाज में असभ्य कौन आ गया? फिर दक्ष ने कहा, ये जो मेरा दामाद है, ब्रह्मा जी के कहने से मैंने इसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया, लेकिन अभी इसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। पद में ही इसका ससुर लगता था, लेकिन मुझको प्रणाम नहीं किया। आज से इसको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। गोविंद की लीला भगवान शंकर तो मस्त, चाहे मिल जाए तब न मिल जाए तब कोई बात नहीं, अपने मस्त। श्रापा श्रापी बढ़ी, कहा इनके जितने शिष्य होंगे, इनके जितने गढ़ होंगे, सब पाखंडी हो जाए। तो नंदी भृंगी से नहीं रहा गया, किसी किसी से नहीं रहा जाता है। एक बार शंकराचार्य जी जब दक्षिण भारत गए, वहां मच्छी भात परसा गया, तो उन्होंने खाना प्रारंभ कर दिया, शिष्य भी खाना प्रारंभ कर दिया। देखी देखा हम लोग पाप और पुण्य करते हैं। कुछ दूर चले, एक सरोवर दिखाई पड़ा। शंकराचार्य जी ने कहा, तुम लोगों ने मच्छी भात खाया? कहे, स्वामी जी हम लोग तो विरोध करने वाले थे, लेकिन जब आप ही खाना प्रारंभ कर दिए तो मैं क्या करता। कहा, मेरे देख के तुम लोग खाए? कहा, हाँ स्वामी जी, एक अजूरी जल सरोवर से पिए और इसे उगलना प्रारंभ कर, जितनी मछलियां सब जिंदा होकर टहलना प्रारंभ कर। कहा, तुम लोग भी निकालो। संत महापुरुष क्या करते हैं उसको नहीं, जो कहते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। गोविंद की लीला निवेदन में आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं। सापा सापी बढ़ा, वहां से चल दिए। जब अपने घर में यज्ञ पाने दक्ष जी सबको निमंत्रण दिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा, समस्या जटिल। अभी एक गांव में 2 जने की रिश्तेदारी हो जाए, चाहे गांव में हो जाए चाहे घर में हो जाए, तो एक जने से झगड़ा भरा न न्योताया हो, पड़ोसी जाले का हो उनके यहाँ न्योतवाम चल। अरे भागवत सुनत है गिरजेश सिंह, चला न्योता, भागवत में बिना न्योता चली जात है। बहुत टोकेंगे लोग, ये तब की बात नहीं है। आज भी यही हो रहा है, किसी कारण से किसी को निमंत्रण न मिल पाए। महाराज का बताई, घरा से बैठ के हम बहुत सुनत रहे, लेकिन का करी गिरजेश सिंह हमें न्योता ही ना आए थे। तो 4 जगह बिना निमंत्रण के जाया जाता है, कान खोल करके सुनना। 4 जगह मनुष्य को बिना निमंत्रण के जाया जाता है, जहां भगवान की कथा होती रहे, वहां बिना बुलाए ही 33 करोड़ देवता और सारे तीर्थ आकर वास करते हैं। आसन बैठ राम गुण गावे, तीरथ सकल तहां चली आवे।
जहां पर भगवान का गुणानुवाद होता है वहां बिना बुलाए ही 33 करोड़ देवता सारे तीर्थाकरवास करते हैं। तो मानव की क्या हस्ती है, मानव को भी बिना बुलाए ही तन मन धन से कथाओं में संलग्न हो जाना चाहिए। दूसरा, किसी मित्र के यहाँ आप जा रहे हैं तो वहां निमंत्रण नहीं देखना चाहिए, मित्र के यहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए, गुरु के यहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए। शास्त्रकारों ने स्त्रियों को छूट दे दिया है, एक बार पति रोके फिर भी वो अपने पिता के घर जा सकते हैं, बिना निमंत्रण के जा सकती हैं। सती महारानी, हर स्त्री को सती चरित्र से एक शिक्षा लेनी चाहिए। बड़ी सुंदर बात बताने जा रहा हूं, सती चरित्र भागवत का है। सती मैया बड़े धीरे धीरे से भगवान भोलेनाथ जी के चरणों को दबाना प्रारंभ किया। अच्छा, जब स्त्री सेवा को बढ़ा दे तो जान ल बड़ा समस्या जटिल होने वाले। अब हाँ, आप कहता थका मादा आवा ला महाराज मटर और चिवड़ा खोबला, बढ़िया बढ़िया ला चाय नमकीन टाफी खब, जब कुल खियाए पियाए दे और चाय पियत रहा का बताई नैहरे बियाह पर आबा मोह दिखाई एखे साड़ी देख पड़े, क्या अंगूठी देख पड़े, हमार चैनिया टूट गई बाटे वह बदले पे 10 मनई यही देखी का बताऊ हम। दूठ और साड़ी खरीद देबा। अब आजकल जयमाल में जाए पड़त का करब, पिया काफी पियाए चला 4 लाख बजट, सेवा से ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। गोविंद की लीला, मैया सती जब भगवान के चरणार बिंद को दबाना प्रारंभ किया, भगवान भोलेनाथ जी भी जान गए कोई बात है। कहा सती क्या बात है। सती महारानी कहती है, बड़ी सुंदर बात कहा है भागवत में, यहाँ संबोधन किया है कि हे बाबा, मेरी यह इच्छा है कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रही है, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रही है, यदि आप आदेश करें तो मैं आपके ससुर के यज्ञ में चली जाऊं। भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, हे सती, कहने के लिए तुम यह भी कह सकती थी कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है, तुमने यह क्यों कहा कि हमारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रही है। मैया सती ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। आजकल की स्त्री रही होती महाराज पुणे में झगड़ा हो जाए, घबरा जी हम अपने भैया को बोलावत है, ईंट से ईंट बजाए दे ही तुहार, सबके देखा जाए। लेकिन मैया सती बड़ा सुंदर उत्तर देती हैं, कहा ए बाबा, वे मेरे पिता थे कब, जब तक दान नहीं दिया था। दान देने के बाद दाता का अधिकार उससे समाप्त हो जाता है। जिस दिन उन्होंने कन्यादान दे दिया उसी दिन से वे आपके ससुर हो गए, मेरे पिता समाप्त हो गए, जिस दिन से उन्होंने कन्यादान कर दिया। प्यारी मैया सती जब बार बार आग्रह करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी ने विदा किया, कहा जाओ सती, बिना निमंत्रण के जाना तो नहीं चाहिए क्योंकि अपमान होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि और तो कोई नहीं, सादर भले ही मिली एक माता, केवल माँ ही मिली है, लेकिन भागवत में वर्णन नहीं है माता और किसी से सती नहीं मिली है। डायरेक्ट कहाँ गई हैं, सीधा प्रवेश किए हैं यज्ञशाला में। जब यज्ञशाला में सती महारानी पदार्पण करती है, देखा कहीं मेरे पति का भाग नहीं लगा हुआ है। यज्ञ आचार्यों से कहा कि बिना मेरे पति के भाग के मैं यहाँ नहीं रहूंगी। दक्ष जी ने उनकी तरफ दृष्टि नहीं देते हैं और यज्ञाचार्यों से कहा आप लोग यज्ञ संपन्न करावें। मैया सती से अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ, तुरंत कहा इसी शरीर के द्वारा पिताजी से संबंध है और जब इस शरीर नहीं रहेगा तो मैं पिता से मेरा संबंध टूट जाएगा। शरीर को ही अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। तब सबसे बड़े संवाददाता थे उस समय के नारद बाबा, बीड़ा बजाते हुए पहुंचे, कहा भगवान भोलेनाथ जी से, कहा हे बाबा, आपकी शिष्टता को दक्ष प्रजापति ने अपनी विशिष्टता समझ लिया। अब कुछ विशिष्टता वहां क्यों न व्यक्ति ज्यादा झुकते जाइए, आप खूब सज्जन रहे, एक दाएं के फरसा काटे न बोले, दूसरी दाएं काटे तीसरी दाएं और तनेन हो जाए।
आपकी शिष्टता विनम्रता को लोग अपनी विशिष्टता समझ लेते हैं। आप कुछ दिखाना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ जी ने अपना एक बाल निकाल कर पटका, वीरभद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वीरभद्र भगवान जाते हैं, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया है, सिर काट कर कुंड में डाल देते हैं, यज्ञ नहीं होने पाई। अब समस्या जटिल हो गई। कान खोल करके सुनना, जब कोई यज्ञ फन जाए तो हर व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होता है उस यज्ञ को एन केन प्रकारेण संपन्न करावे। लेकिन हमारे यहाँ समस्या जटिल। लोग आते हैं, अरे का बताई महाराज, उनके यहाँ गए कुर्सी ना आए देहन हमें बैठे भी ना, एक आखर हमें ना आए कहन बैठे भी ना। ये यज्ञ कार्य जो है सबको मिल बांट कर करना चाहिए। कोई कुर्सी लगाने का काम ले ले, कोई झाड़ू लगाने का काम ले ले, कोई तन मन धन से हर कार्य में मनुष्य को लग जाना चाहिए। यज्ञ किसी न किसी प्रकार से पूर्ण हो, इसी विचार से सारे देवता भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। कहा, प्रभु आप यज्ञ को पूर्ण करावें। भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न चित्त से चले हैं। यज्ञ पूर्ण करने के लिए कहा, जजमान खड़ा हो जा। कहा, महाराज जजमान तो का दाढ़ यहाँ पड़ा हुआ है, सर स्वाहा हो गया, करना क्या है? पिनाक को आदेश दिए, एक बकरे का सिर काट कर ले आया है और दक्ष प्रजापति को जोड़ दिया। दक्ष प्रजापति 22 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति किए हैं भगवान की। में करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि निरावलंब शमवावलंबम विपाटिताशेष विपत कदम्बम मदीय पापा चल पातु संभम प्रवर्तिताम वाति सदैव बम बम। बम बम शब्द का उच्चारण कब हुआ? जब दक्ष जी ने में करके कहा। जब कोई बम बम कहता है तो भगवान शिव निहाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने ससुर की याद आ जाती है, और जब ससुरारी की याद आएगी हम लोग भी निहाल हो जाते हैं। जब प्रतापगढ़ वाले महाराज जी को देखते हैं प्रसन्न चित्त हो जाता है। कोई व्यक्ति ससुराल के व्यक्तियों को देख ले, भगवान की लीला, भगवान की खूब स्तुति लोग गा रहे हैं बम बम कह के। महाराज जी भी बड़ा सुंदर भजन। जय हो जय हो बाबा भोलेनाथ की। जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा भोलेनाथ की। जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा विश्वनाथ की। जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा भोलेनाथ की। चंदा सोहे भाल गले में, चंदा सोहे भाल गले में, मैं सर्पों की माल करुणा वाले के हो। चंदा सोहे भाल गले में, मैं सर्पों की माल डमरुआ वाले के, डमरुआ वाले के, डमरुआ वाले के। अंग विभूति सोहे गले मुंड माला, गले मुंड माला। अंग विभूति सोहे गले मुंड माला, गले मुंड माला। अरे बंकी भोला पीते भंग का प्याला, भंग का प्याला। अरे बंकी भोला पीते भंग का प्याला, भंग का प्याला। जय हो जय हो जय हो बाबा विश्वनाथ की। जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा भोलेनाथ की। अंग विभूति सोहे गले मुंड माला, गले मुंड माला। और बंगी भोला पीते भंग का प्याला, भंग का प्याला।
विशाल विराजे, नैना तीन विशाल विराजे, तन के मृग की छाल डमरुआ वाले के हो। नैना तीन विशाल विराजे, तन पे मृग की छाल डमरुआ वाले के। नंदी और भिंडी भूत पेट मतवाले, पेट मतवाले, शमशान वासी भोला जीव जंतु पाले, जीव जंतु पाले। बोले ताल बेताल कहूँ बैठा है पकड़ के डाल डमरुआ वाले के। बोले ताल बेताल कहूँ बैठा है पकड़ के डाल डमरुआ वाले के। चंदा सोहे भाल गले में ऐसा की माल डमरुआ वाले के। सब ही के नाथ भोले बाबा विश्वनाथ है, बाबा विश्वनाथ है। गजानन खडानन नंदी आदि शक्ति साथ है, आदि शक्ति साथ है। कालों के भी काल भयंकर, कालों के भी काल भयंकर, जादूत विकराल कालों के भी काल भयंकर, जादूत विकराल डमरुआ वाले। सावन के महीना आए रिमझिम से पानी, सावन के महीना आए रिमझिम से पानी, अरे अपना भी कांवरिया बन के चले भोला जानी। हर के दिन हटा के जाला तबारे समगन, ओ भोला बम कांवर लेके, बोल बम बोल बम बोल बम, ओ भोला बम कांवर लेके, बम बम बम। बाबा कांवर लेके नच पारे छमा छमा, बाबा कांवर लेके नच पारे छमा छमा। डमरुआ वाले के, डमरुआ वाले के, डमरुआ। चंदा सोए भाल गले में है सर्वों के माल डमरुआ वाले के। चंदा सोए भाल गले में है सर्वों के माल डमरुआ वाले के। काशी बम बम बोल रहा है, 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 काशी। भक्त लोग सब मिलकर नाचे राधे, भक्त लोग सब मिलकर नाचे और साधु सन्यासी के बम बम बोल रहा है, काशी बम बम बोल रहा है, काशी बम बोल रहा है। प्रेम से बोले बाबा विश्वनाथ की जय हो।
जय बोलने में आप लोगों को दिक्कत है, ऐसा बोलिए जय की लगे कोई है। जय बोलने में भी दिक्कत है, जयकारा उच्च स्वर से उच्चरित होना चाहिए। प्रेम तो ले बाबा विश्वनाथ की। अभी तक आप लोगों ने कन्याओं के वंश विस्तार का वर्णन श्रवण किए। अब जो दो पुत्र जो थे, अब उनके वंश विस्तार की चर्चा चौथे स्कंद में सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि हे राजन, प्रिय प्रतो उत्तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। कहा जो ये उत्तान पाद थे, इनकी 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां होने के कारण दिन भर लड़ना झगड़ना प्रारंभ हो गया। आज भी आप देखिए कि जहां भी 2 स्त्रियों का साम्राज्य हुआ है, वहीं नित्य प्रति रोज कलह मचा हुआ है, केवल स्त्रियों के कारण ही। जब भगवान राघवेंद्र सरकार केवट के पास पहुंचे और केवट से नाव की याचना किया, तो केवट ने इनकार कर दिया। कहा महाराज, एक नारी हमारे पास घर में है, वो आपके चरणों में वो जादू है, जिसका स्पर्श कर देते हैं नारी ही बनती है। और एक नारी यहाँ से ले जाएंगे तो दोनों नारी में झगड़ा होगा। कहा कैसे? कहा जऊ प्रभु पार जऊ प्रभु तुम कह नाव चढ़ाई चरण धूल तनिकौ पर जाई नैया मोर नारी बन जाई और हमारे संग भवन सिधाई। कहा हमारे साथ तो भवन जाएगी, और भवन जाएगी तो होगा क्या? जऊ घर एक रहे लुगाई सवज सवज जब होई मिटाई। जब सौती मिलेंगी तब क्या होगा? तो रातों दिन रगड़ाई दिन भारी। रातों दिन केवल झगड़ा करेंगी। कहा झगड़ा करेंगी तो क्या होगा? कहा जिनके घर में होई दुई नारी रातों दिन झगड़ाई बड़ भारी और लड़का पनमह दे निकारी। कहा लड़का जंगल भेज देती हैं। कहा प्रमाण? कहा प्रमाण के तौर पर कि ध्रुव के रहीन जे दुई महतारी ध्रुव के मन में देह निकारी। महाराज ध्रुव के 2 माता थी, उनको वन में भेज दिया। कहा केवट हे भगवान ज्यादा दूर मत जाइए। कहा तब? कहा अपना घरे में आप देखिए, बाहर देखने की क्या आवश्यकता है कि जन बाहर प्रभु करई बिचारा अपने घर मऊ राम निहारा। तुम्हारे ज रहीन ज 3 महतारी बनमा तो है दिहिन निकारी। कहा इसलिए एक ही व्रत धारण कर लीजिए। भगवान राम ने एक ही व्रत धारण किया। अब 2 स्त्री हुई, कौन? सुनीति और सुरुचि। उत्तान पाद की 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव का प्रादुर्भाव हुआ और सुरुचि से उत्तम का प्रादुर्भाव हुआ। गोविंद की लीला। एक दिन ध्रुव महाराज पिता की गोदी में बैठे हुए थे। उसी समय देखती है कौन? सुरुचि दौड़ते हुए आई है। ध्रुव के हाथों को पकड़ लिया, पकड़कर नीचे की तरफ ढकेल दिया। कहा ए ध्रुव, खबरदार से आज से पिता की गोदी में बैठा तो। कहा पिता की गोदी में बैठने के लिए मां करना क्या पड़ेगा? भगवान गोविंद की लीला। कहा पिता की गोदी में बैठना है तो तुझको तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हों तो उनसे वरदान मांगना, तो मेरी कोख से जन्म को धारण करना। देखिए सुरुचि कितनी ऊंची सोच है उसकी। अपने कोख को भगवान के पद से भी, दर्शन से भी बड़ा बता रही। जिसकी रुचि जिसमें लग जाती है
अब वहां जिसकी रुचि लग गई है खराब लत में, उसे मिल, अरे महाराज तू का जन्म, जब पिए के बाद न कईयों करोड़ की बातें होने लग जाती, लत लग जाए। गोविंद की लीला, कहा जाकर परमात्मा की तपस्या करो और मेरी कोख से जन धारण करोगे तब तुम सिंहासनासीन हो, तब पिता की गोदी में बैठने लायक हो। गोविंद की लीला चले ध्रुव जी अपनी माँ के पास, अच्छे लोग बैठे हैं, माताओं का ऐसा चरित्र रहा है प्यारे हमारे धर्मशास्त्रों में। जिस समय आजकल की मैथिली वाराणसी के रहने वाले चंद्रशेखर मिश्र जी द्रौपदी खंडकाव्य में लोगों ने पूछा कि हे मिश्र जी, कई बार मैंने इस बात को आप लोगों को बताया है कि हे मिश्र जी कृपा करके बताइए, परमात्मा पुत्र दे या परिवार दे तो कैसा परिवार होना चाहिए। चंद्रशेखर मिश्र जी द्रौपदी खंडकाव्य में लिखते हैं कि भूई यस माई यस मान यस बाप रहे, भय हर भाई मन विमल विचार द, बस में सपूत रहा बल में अकूत रहा, लेकिन सत्र यऊ सात्र दू नहू का जानकार द, कहा बाप का पगड़िया जे ऊंचे रख सभवा में, और बेटी यस बेटी दुनो कुल उजियार द, और जे करा के देखी देखी देवता तरस जाले, नाथ जिंदगी दत आस परिवार द। कैसा परिवार हो, माँ कैसी हो, धरती जैसी क्षमाशील हो, ईमानदारी से बताइए, जिसका एकलौता बेटा कल सिंहासनासीन होने वाला हो, एक सौतेली माँ के कह देने से वह बेटा बन की यात्रा तय कर लेता है। आजकल की माँ रही होती जाने देती, ये महाराज पहले 1/3 अलगाव, बाद में फैसला हो कि अयोध्या रह के जंगल जाए। लेकिन जिस समय हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार बलकल भेद धारण करके माँ जगत जननी राज राजेश्वरी भगवती सीता के साथ माँ कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया, माँ के आंखों से गंगा जमुना की धारा बही। भगवान राम ने पूछा कि हे माँ क्यों रोती हो, ये 14 वर्ष जो है 14 दिन में व्यतीत हो जाएंगे, मैं शीघ्र वापस लौट आऊंगा। कौशल्या ने कहा हे लाला तू समझ रहा होगा कि मैं तेरे लिए रो रही तो तेरे लिए नहीं रो रही हूं, तू तो अपनी गलतियों को भोगने के लिए जा रहा है। कहा माँ मैंने गलती किया, कहा हाँ तूने गलती किया, उसी गलती को भोगने के लिए जा रहा है। इदम नवीनम व्याख्यानम, अभी किसी व्यास ने नहीं बताया भगवान राम ने क्या गलती किया। कहा एक गलती किया होता तो हे राघव तुम्हें बन जाने की आवश्यकता न पड़ती। कहा दो गलती कर चुके थे हे राघव, तुम्हें बन जाने की आवश्यकता न पड़ती। कहा तीन गलती कर चुके थे हे राघव, ये चौथी भी सुधार लिया होता तुम्हें बन जाने की आवश्यकता न पड़ती। कवि लिखता है मैया कौशल्या कह रही है कि हे लाला पहली गलती तूने यह कर दिया कि धाम नहीं छोड़ना था। धाम माने साकेत धाम, जहां नित्य किशोरी जी के साथ आप वास किया करते थे, उस धाम को छोड़कर इस धराधाम पे आने की आवश्यकता नहीं थी। हे राघव पहली गलती तुमने यह कर दिया। तमाम वंश पड़े थे, किसी और वंश में अवतार धारण कर लेते, रघुवंश जैसे वंश में आने की आवश्यकता नहीं थी। तीसरी गलती राघव तुमने यह कर दिया, तमाम माता पिता पड़े हुए थे लेकिन सात्यवादी खानदान में आने की आवश्यकता नहीं थी। कहा क्यों? कहा सत्य के खातिर तजौ सपूत पूत, ऐसे पिता के तुम्हें पूतना कहाना था। इस सत्यवादी खानदान में आने की आवश्यकता नहीं थी। कहा मैया मैं करता क्या? कहा एक काम करते राघव तो आज तुम सिंहासनासीन होते। कहा क्या करता मैया? कवि लिखता है कि लेते लाल जन्म कैकेयी की को कभी, मुझे अभागिनी कौशल्या के गर्भ में न आना था। आज कैकेयी की कोख से जन्म धारण किया होता तू सिंहासनासीन होता। मुझ अभागिनी कौशल्या के गर्भ से जन्म को धारण किया है, जिसके कारण राघव तुम्हें बन जाना पड़ रहा है। भगवान राम ने कौशल्या को कसौटी पर चढ़ाया। कहा मैया
मान लिया मैं अपने दुखों को भोगने के लिए जा रहा हूं, तो रो क्यों रही हो? क्या लक्ष्मण के लिए रो रही हो? क्या सीता के लिए रो रही हो? कौशल्या ने कहा, ना लाला, इनको तो तेरे हाथों में सौंपकर मैं निश्चिंत हो गई हूं, इनके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। कहा, मैया तब रो क्यों रही हो? कौशल्या कहती हैं कि हे लाला, जब यहाँ से तू चला जाएगा तो और अनेक अनहोनी अयोध्या में होगी, लेकिन एक बात मुझको खटक रही है। कहा, क्या खटक रही है? कवि लिखता है कि तुम तो लाल चले बन जई हो, अदई हो अवध उजारी, और तुम भी हो गयो गमे निस दिन, तड़पई नर यऊ नारी। कालौट भरत जब यही है अवध माँ, तुम ही खोज नहीं पई है, भैया भरत अखियन के तारे, सीध प्राण तजी दई है। बात दंत कथा नहीं कर रहा हूं, इस बात को हमारे प्रातः स्मरणीय कलि पावना अवतार हिंदी साहित्य गगन के प्रचंड मारतंड विद्वान कवि कुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने अनूठे ग्रंथ श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अवध्या कांड के 283 नंबर दोहे पर डिमडिम घोष करते हैं कि राम लखन सिय जाहि बन, और मन मह परम न पोच, और कह कौशल्या ही बिच मोहि भरत कर सोच। एक माँ उसी बेटे को वनवास भेज रही है और दूसरी माँ उसी बेटे के लिए रो रही है। माँ कैसी हो? धरती जैसी क्षमाशील हो। ये तो प्यारे बात त्रेता की रही। एक कलिकाल की सच्ची घटना बताऊं। जिस समय भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई, भगत सिंह की जयंती बीती हुई है। जिस समय भारत के उस सपूत को फांसी की सजा सुना दी गई, अंत समय में मां मिलने के लिए गई। जेलर से कहा, ए जेलर, जाकर मेरे बेटे भगत से कह दो उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई हुई है। जेलर गया, भगत सिंह से कहा, ए भगत, आज तेरी माँ तुझसे मिलने के लिए आई हुई है। भगत सिंह ने कहा कि ए जेलर, जाकर मेरी माँ से कह देना ये भगत उससे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं माँ के आंखों में अश्रु की धारा देकर इस धरती से जुदा नहीं होना चाहता हूँ। जेलर ने आकर माँ से कहा कि ए माँ, तेरा बेटा तुझसे नहीं मिलेगा। कहा, क्यों? कहा, तेरे आंखों में अश्रु की धारा देकर इस धरती से जुदा नहीं होना चाहता है। माँ का उत्तर सुनना प्यारे। माँ ने कहा, ए जेलर, जाकर मेरे बेटे भगत से कह दो यदि वह अपने आप को सिंह का बेटा समझता है तो सिंह को जन्म देने वाली एक सिंघनी होती है, सियारिन सिंह को जन्म नहीं देती है। वह मिलने के लिए तैयार हो जाए, मेरे आंखों से एक भी अश्रु की धारा नहीं बहेगी। जेलर ने जाकर भगत सिंह से कहा। भगत सिंह मिलने के लिए तैयार हो गए। जब माँ पहुंची है भगत सिंह के सामने, माँ तो माँ होती है, माँ की आंखों से गंगा जमुना की धारा बही। भगत सिंह ने पूछा, ए माँ, तू क्यों रो रही है? क्या तेरे बुढ़ौती का सहारा तेरा बेटा आज तुझसे जुदा हो रहा है इसलिए रो रही है? माँ का उत्तर सुनना प्यारे। माँ ने कहा, ए भगत, तू सोच रहा है कि मैं तेरे लिए रो रही हूँ, तो तेरे लिए नहीं रो रही हूँ। यह भी सोच कर नहीं रो रही हूँ, आज मेरी बूढ़ी आंखों का तारा, लकड़ी का सहारा, मेरा इकलौता बेटा आज मुझसे जुदा हो जाएगा। यह भी सोच कर नहीं रो रही हूँ, बल्कि यह सोच के रो रही हूँ कि हे विधाता, एक पुत्र दिया जो भारत माता की सेवा करने के लिए तत्पर कर दिया। अब भारत माता की सेवा करने के लिए मैं किसको भेजूंगी, यह सोच के मैं रो रही हूं प्यारी। ऐसा माताओं का चरित्र है हमारे धर्मशास्त्रों में। इसी भारतवर्ष की नारी सुनीति, अभी आजकल की स्त्री नहीं होती, कहती अच्छा कैसे कहीं न चला 1/2 हिस्सेदार है। लेकिन सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव से कहा कि हे बेटा,
जो बातें मुझे बतानी चाहिए थी वही तो तेरी सौतेली माँ ने बता दिया है। तुझको तो तपस्या करना चाहिए, क्योंकि जितने जीव धरती पर आए हैं सबका एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। मानव रूपी जीवन का एक ही फल है। मैंने कल भी बताया था कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। कहा एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। ये तो तुम्हारी सौतेली माँ ने बता दिया। तुम्हें तो तपस्या करना चाहिए, तब के ही बल से ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार किया करते हैं, तब के ही बल से भगवान विष्णु पालन किया करते हैं, तब के ही बल से शिव जी संहार किया करते हैं, तब के ही बल से ब्राह्मण देवताओं की श्रेणी में गणे जाते हैं। कहा तब तो अच्छी बात है, तब करना चाहिए। ध्रुव केवल 5 वर्ष का बालक तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चला गया। 5 वर्ष का बालक तपस्या करने के लिए गया, कोर्स कम करना पड़ा। इन्हीं के दादा मनु जी चौथे पन में गए थे, 23,000 वर्ष तक तपस्या करना पड़ा है, तब परमात्मा मिले हैं। और ध्रुव 5 वर्ष का बालक गया है तो 6वें महीने परमात्मा मिल गए। जितने देर से जाएंगे परमात्मा की शरण में, कोर्स ज्यादा लंबा करना पड़ेगा। बाल्याकाल से परमात्मा में ध्यान लगाएंगे तो परमात्मा भी जल्दी मिलेंगे। ध्रुव तपस्या करने के लिए निकले। अब तपस्या करने के लिए गए तो भगवान प्रेरणा देते हैं किसको? नारद बाबा को। जब नारद बाबा को आदेश दिए, नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए आए, कहा कि हे ध्रुव, तुम घर से माता के कहने से क्यों जंगल चले आए? अभी तुम्हारा खेलने खालने का दिन है, अभी चले जाओ वापस। बातें परिवार में थोड़ी बहुत होती रहती हैं। ध्रुव जी ने कहा ये सब आप बातें मुझको न बताइए, आप एक परमात्मा का पता जानते हैं, परमात्मा मिलेंगे कैसे? यदि वह उपाय जानते हो तो आप मुझे बताइए। गोविंद की लीला, माँ के आदेशानुसार ध्रुव महाराज जी केवल तब बल के विषय में जब नारद बाबा से पूछे, तब नारद बाबा ने धीरे से उसके कान में द्वासाक्षर मंत्र दिया, क्योंकि बिना गुरु के परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भव सागर से मनुष्य पार नहीं हो सकता है, परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। जब दे दिया गुरु दीक्षा, कान में द्वासाक्षर मंत्र, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मंत्र कानों में दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लाउड स्पीकर से बजाया जा रहा है गायत्री मंत्र। मंत्र केवल गाने वाला एक ही मंत्र है जिसका गायन किया जाता है, और मंत्रों का गायन नहीं करना चाहिए। एक ही मंत्र है, जितना आप गाएंगे उतना ही परमात्मा प्रसन्न होंगे। खूब गाइए, 16 अक्षर का मंत्र है, हर व्यक्ति को उस मंत्र को गाना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे बारे में बंसी वाले के दरबार में, बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए हमारे हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे बार में बंसी वाले के दरबार में, बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने
लगाए जाते हैं। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम तुल्यांद कंद भगवान की जय हो। थोड़ा पसीना देख कर बोलो, हाँ इतना नहीं समझ पाते हो। प्रेम तो बोले राजा रामचंद्र की जय। ध्रुव महाराज जी कठिन तपस्या करना प्रारंभ किया है। ऐसी तपस्या करते हैं, अभी पंडित जी के लोग पास आते हैं, महाराज देखता हमारी कुंडली कुछ गड़बड़ी बा। पंडित जी देखें कहें तुम्हार शनि गड़बड़ है तो शनिवार व्रत रहा कर, दो ही शनिचर भूखा रहे। हे महाराज लाभ अनाज दे कैसन तू व्रत बताए दे है। ध्रुव जी कैसी तपस्या कर रहे हैं। 3 दिन जब बीत जाता है तो फल लेते हैं, फल में वो भी बेर खा कर रह रहे हैं 3 दिन पर। 1 महीने तक इस प्रकार से व्रत किए। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 6 दिन पर सूखे पत्ते खाकर रह रहे हैं। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 9 दिन पर केवल जल पीकर रह रहे हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो 12 दिन पर केवल वायु ग्रहण कर रहे हैं, हवा पीकर रह रहे हैं। 5वां महीना लगा तो ध्यान देकर श्वास को भी जीत लिया। सारे देवता ऋषि मुनि सब के प्राणवायु रुक गए, मानो धरती ही समाहित हो जाना चाहती हूँ, रसातल चली जाना चाहती हूँ। परमात्मा को विवत होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसे रोहे क्षणम सहारे वचल को सुभद्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। प्रेम तोले चतुर्भुज भगवान की जय हो। 4 भुजा धारण करके भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ध्रुव जी के कपोलों से अपने संग का स्पर्श करा देते हैं। संग का स्पर्श कराने मात्र से ही 5 वर्ष का जो बालक ध्रुव है सारे शास्त्र वेदों का अध्ययन ज्ञाता बन जाता है। क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो गूंगा भी पुराण गाने लग जाता है। भगवान की कृपा है, न वृंदावन गए न कहीं दरापुर का छात्र हूँ और गुरुदेव जी की ऐसी कृपा रहे कि आज इसी गांव में एक बार बोला था दोबारा भी बोलने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गोविंद की लीला, परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करे ले गए महाराज जी। ध्रुव महाराज जी ने 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति किया, क्योंकि 12 अक्षर मंत्र पाए थे। 12 स्तुति में भगवान 12 श्लोकों में सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान ले जाकर 33,000 वर्ष तक सिंहासन पर राज किए हैं। आगे चलकर यक्षों से जब उत्तम का युद्ध होता है, उत्तम समाप्त हो जाते हैं तो यक्षों का वध भी ये करते हैं। ऊपर से मनु जी का प्रादुर्भाव होता है। मनु जी समझाकर मृत्यु के ऊपर चरण रखकर आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव विद्यमान है, कहीं गए नहीं है ध्रुव महाराज। उत्तर दिशा में विद्या, इसलिए विवाह होता है तो उसके 5 गवाह कहे गए। ब्रह्म विधि से विवाह हो, विष्णु वैश्वा नरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्यम साक्षित्वम ममागत। पहले साक्षी विवाह के कौन है? भगवान विष्णु। अच्छा, भगवान विष्णु मंडप में रहते कहाँ हैं? न फोटो लगी न कुछ लगा हुआ, भगवान है कहाँ? कहा कलश मुखे विष्णु, कलश में भगवान विष्णु की स्थापना होती है। दूसरे साक्षी अग्नि देवता, जिनकी हम लोग 7 बार प्रदक्षिणा करके कन्या को ग्रहण करते हैं। तीसरे साक्षी हैं दोनों तरफ के ब्राह्मण, जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और दान दक्षिणा लेते हैं। चौथे साक्षी हैं दोनों तरफ के इष्ट मित्र भाई बंधु पुत्र कलत्र। और 5वें साक्षी ध्रुव तारा हैं, जो सदैव उत्तर दिशा में विद्यमान रहते हैं। इन्हीं को साक्षी मानकर ब्रह्म विधि से विवाह संपन्न होता है। आगे चलकर जो दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत,
प्रियव्रत जी के कुल खानदान में चलकर भगवान जड़ भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। भरत अंते या मति सागति, भरत चरित्र से ही सुनना चाहिए कि अंत समय सुधारने की आवश्यकता है, अंतिम सुधार लिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ समस्या बड़ी जटिल है। अभी कोई व्यक्ति मरणासन पड़ा हो तो पास पड़ोस के लोग आते हैं, का दद्दा हमें चिन्हत है। अच्छा, अंतिम समय तो चिन्ह ले तो उनका कौन कल्याण हो जाए, तो है चिन्ह चिन्ह दद्दा से दद्दा हो जाए। अब तो है चले चिन्ह। अंत समय में प्रायश्चित करना चाहिए। अंते या मति सागति, जंगल में चले गए थे, लेकिन एक मृग शावक के बच्चे का लालन पालन किया, प्राणांत हुआ तो मृग योनि प्राप्त हुई है भरत जी को। ज्ञान बना रहा, मृग योनि के बाद पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म धारण करते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म को धारण किया है, ज्ञान बना रहा। लोगों ने बहुत पूछा आप कौन है, किसी को बताए नहीं। परिवार वाले भी, अच्छा घर में जब ज्यादा हो जाए तो परिवारों वाले दूर कर देते, भी काम धंधा ज्यादा न करें, और भोजन ज्यादा लेने लगे तो गांव वाले पागल कर देते हैं, महाराज इनसे काम धंधा एक काम। गोविंद की लीला, जड़ भरत की उपाधि को प्राप्त किए। एक दिन रघुगढ़ पालकी में जा रहे थे, एक कहार बीमार पड़ गया, भरत जी को ले आए, पालकी में लगा दिया। लेकिन ज्ञान उनका बना हुआ है, नीचे देखकर चलते हैं। जो नीचे देखकर चलते हैं वही संत की उपाधि को धारण करते हैं। जो ऊपर तन के खड़े होते हैं, आपने देखा होगा जब मनुष्य ऊंचाई पर चढ़ता है तो झुक जाता है, और जब नीचे आने लगता है तो टाइट होकर आता है। जो झुक कर चल रहा हो जान लीजिएगा वह ऊंचाई पर जा रहा है, और जो तन कर चल रहा हो जान लीजिए वो रसातल जाने वाला है। जीवन काल में नम्रता आ जानी चाहिए, विद्या ददात विनयम, विनम्रता आ जानी चाहिए। बांस की ही मुरली भगवान गोविंद ने क्यों धारण किया? एक राजा महाराजा के पुत्र थे, धारण करने के लिए सोने चांदी की भी मुरली धारण कर सकते थे, लेकिन जीवन काल में उन्होंने केवल बांस की ही मुरली क्यों धारण किया? बांस का गुण भगवान गोविंद को बड़ा अच्छा लगा। जिस प्रकार से बांस की उत्पत्ति होती है, जब उत्पत्ति होती है बहुत टाइट रहता है, हाथ से मारिए तो कई खंडों में विभाजित हो जाएगा, लेकिन वही बांस जब सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है तब झुक जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य जब सत्संग की ओर बढ़ता रहे, चाहे जितनी कठोरता जीवन काल में रहे, लेकिन ऊंचाई प्राप्त हो जाने के बाद झुक जाना चाहिए, विनम्रता आ जानी चाहिए। जो पद प्रतिष्ठा स्वामी रामभद्राचार्य जी को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, उसका एकमात्र कारण है उनका अहम उनको खा ले जा रहा है। नहीं तो इस समय आप लोगों को अभिमान होना चाहिए। बैठे हुए हमारे महाराज श्री, जब हमारी पहली मुलाकात इनसे हुई, इन्होंने मंच से कहा, हमसे पहले इनका नंबर था बोलने के लिए सम्मेलन में, इन्होंने कहा कि मैं प्रतापगढ़ की पवित्र पावन धरा से पधारा हुआ हूँ, जहाँ हनुमान चालीसा से लेकर वेदों तक का अध्ययन करने वाले स्वामी करपात्री जी का जन्म हुआ, वहीं वैभव संपन्न कृपालु जी के महाराज जी का जन्म हुआ। 15 मिनट प्रतापगढ़ की विशेषता बताए। इन्हीं के बाद मेरा नंबर लगा, और जैसे ही मैं मंच पर बैठा, एक श्लोक वंदना करने के बाद मैंने कहा कि प्यारे जिस जनपद से मैं पधारा हुआ हूं उसके बारे में विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा मैं स्वामी करपात्री जी का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन सुना वे हनुमान चालीसा से लेकर वेदों तक का अध्ययन करते थे, लेकिन दोनों आंखों से देखा करते थे। तब हनुमान चालीसा से लेकर वेदों तक का अध्ययन किए, लेकिन यही साणीग्राम के रहने वाले स्वामी रामभद्राचार्य जी दोनों आंखों से नेत्रहीन होते हुए भी हनुमान चालीसा से नहीं, बल्कि विश्व में कोई प्रश्न करता हो तो साक्षात्कार उत्तर देने के लिए सदैव तटस्थ रहने वाले, सबसे ज्यादा ISPCS आज भी हमारे यहाँ जौनपुर की धरती से निकलते हैं। इतना ही नहीं, भगवान के 10 प्रमुख अवतार हुए हैं। 10 प्रमुख अवतारों में से एक अवतार परशुराम जी का हमारी धरती जौनपुर पर हुआ। उन्हीं के पिता थे जमदग्नि, जिनके नाम पर हमारे जनपद का नाम जौनपुर पड़ा। इतना ही नहीं, जनक जैसे ज्ञानी को
ज्ञानोपदेश देने वाले अष्टावक्र की जन्मस्थली आज भी हमारे यहाँ सिरकोनी में बनी हुई है। ज्यादा विस्तार न लेकर महाराजा श्री जी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक देसी कहावत कही जाती है, 100 पढ़ा ने एक प्रताप गढ़ा, उसके ऊपर जौनपुर चढ़ा के लोगों ने ताली बजाया। प्यारे गोविंद की लीला निवेदन में आप लोगों के समझ कर रहा था कि अंतिम समय सुधारने की आवश्यकता है। अंत समय सुधारेंगे तो क्या होगा। एक देवी जी गई ब्यूटी पार्लर, 2 घंटा मेकअप किया और 2 घंटा ब्यूटी पार्लर से निकली, अही जेठ की दोपहरिया में चल दी फोटो खिंचाने के लिए। जब फोटो खिंचाने के लिए पहुंची कैमरे के पास तो जितना मेकअप था भगवान भास्कर की कृपा से सब बह गया। फोटोग्राफर ने कहा, ये देवी जी जरा श्रृंगार कर लो तब फोटो खिंचाओ। कहें तो है मालूम ना, 2 घंटा हम ब्यूटी पार्लर से आवत है, अबे और चली श्रृंगार करी, खींचो फोटो। और जब फोटो खींच दिया तो चेहरा जैसे चुड़ैल की तरह आया, बिगड़ गई। कहा अंतिम समय सुधारने, जब कैमरा के पास पहुंचे तो सुधार हो जाना चाहिए। अंत समय में चित्रगुप्त माने जो गुप्त रूप से आपका चित्र खींच रहा उसी का नाम चित्रगुप्त है। हर व्यक्ति की लाइव कास्टिंग चल रही है भगवान के यहाँ। आप जो कर्म करते हैं लोग कहते महाराज कर्म किया को जान ही ना पाए। अच्छा, सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं है, चंद्रमा कहाँ नहीं है, आकाश कहाँ नहीं है, तारागण कहाँ नहीं है, इनसे कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। इसलिए अंतिम समय सुधार लेना चाहिए। यही उपदेश भरत जी ने रघुगणों को दिया। वहां से अंतर ध्यान होते हैं। प्रेम से कल्याणकंद भगवान की। आप लोग समय से कल भी उपस्थित हो जाएंगे। भाव के साथ आप लोग 12 बजे आ जाएंगे तो 3:30-4 बजे तक कथाएं चलेंगे। 1 बजे आएंगे फिर भी मैं उसी समय बैठ जाऊंगा। जिस समय आप लोग आ जाएंगे भगवान की कृपा रहेगी उतनी देर आप लोगों का सेवा करने का प्रयास करूंगा। टूटी फूटी वाणी में भाव के साथ सभी लोग 2 बार प्रेम से भगवान का नाम लेंगे। नाम लेने के बाद आरती दर्शन करेंगे। आरती दर्शन के बाद प्रसाद लेकर अपनी गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। शेष चर्चाएं हमारे महाराज जी आप लोगों को बताएंगे कल के विषय में। कल भगवान का प्रागट्य उत्सव है। एक बाबा ने कहा कि कुछ संत दर्शन को तो कुछ कथा सुनने को आते हैं, कुछ के मन में इच्छा जगती है चलिए देखिए महाराज कहाँ से आए। कुछ संत दर्शन को कुछ कथा सुनने को आते हैं, कुछ लड्डू खाने को, कुछ चप्पल ही बदलने को आते हैं। किसी न किसी भाव से कल आप लोग पधारे। मैं निवेदन करूंगा मुख्य जजमान से, कल छठौरा भगवान का जन्मोत्सव होगा। खूब छठौरा का आप लोगों को प्रसाद भी मिलेगा। आप लोग भारी से भारी संख्या में कल पधारे। जो भी जजमान परिवार की तरफ से जल पान की प्रसाद की व्यवस्था है आप लोग उसको ग्रहण करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। 2 बार प्रेम से भगवान का नाम सभी लोग बोले। मन की तरंग मारो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। आए हो तुम
तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन के करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन के करो क्षमा। वाणी के स्वर सुधार लो, वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे, कण कण में अब, कण कण में अब, कण कण में अब निहार लो, बस हो गया भजन। कण कण में अब निहार लो, बस हो गया भजन। कण कण में अब निहार लो, बस हो गया भजन। आज हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आप